हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदा और आप सभी का स्वागत है चंदा की रसोई घर में। दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं अष्टमी और नवमी की प्रसाद के लिए सही नाप तोल के साथ बिल्कुल भंडारे वाले हलवा की रेसिपी। अगर इस तरह से आप हलवा बनाएंगे तो आपके हलवा एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो दोस्तों, इसलिए आप रेसिपी को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे हम आज बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनाएंगे सही नाप तोल के साथ। तो यहाँ पे हमने गैस पे पैन चढ़ा लिया है और देख सकते 1 कप हमने देसी घी लिया है। अब पैन में हमने सारे घी डाल दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच घी हम यहाँ पे कप में बचा कर रखे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब घी को अच्छे से हमें पिघलने देना है। तो यहाँ पे देखिए घी अच्छे से पिघल चुका है। अब हम उसी कप से इसमें 1 कप सूजी डाल दे रहे हैं और हमने यहाँ पे मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, अगर आपको भंडारे जैसे हलवा बनानी है तो आप यहाँ पे मोटी वाली सूजी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इससे ये हमारा हलवा बहुत ज़्यादा दानेदार बनेगा और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमने सूजी डाल दिया है घी में और गैस का फ्लेम हमने लो कर लिया है क्योंकि सूजी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूननी है। यहाँ पे हमें सूजी भूनने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल लो फ्लेम पे या मीडियम लो फ्लेम पे सूजी को लगातार चलाते हुए भून लीजिए। आप देख सकते हैं सूजी हल्की हल्की लाल होने लगी है और जो घी है सूजी के ऊपर अच्छे से आ गया है। थोड़ा सा इसे हम और लाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब परफेक्ट भून चुका है। तो अब हम यहाँ पे नाप के ही सूजी में पानी डालेंगे। तो जिस कप से हमने सूजी लिया है उसी कप से अब हम यहाँ पे 4 कप पानी डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसी तरह से कप या कटोरी से मेजरमेंट सेट कर लीजिएगा। अगर आप सही से नाप तोल के हलवा बनाएंगे तो आपकी हलवा एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों, भंडारे वाले हलवा बनाने के लिए आपको इसी तरह से सारी चीजें को बराबर बराबर नाप कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 कप घी और उसी कप से हमने सूजी लिया है और उसी कप से हमने सूजी में 4 कप पानी डाल दिया है। तो हमने यहाँ पे सारी चीजें कप से मापा है। आप कप के जगह पे कटोरी या गिलास से भी माप सकते हैं। और पानी डालने के बाद हमने इसे ढक दिया है और ढककर इसे हम लगभग 1 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे। यहाँ पे हमने 1 मिनट इसे पकाया है और सूजी हमारा अच्छे से फूल चुका है। तो पानी डालने के बाद आप इसी तरह से ढक देंगे। तो ढक देने से सूजी अच्छे से फूल जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पे ढक्कन उतार कर इसे इसी तरह से और पकाना है। लगभग हम इसे 2 मिनट इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम लो रखेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे ही हमें इसे इस तरह से पकाना है। और दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि हमारी सारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और मेरी रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे सूजी को अच्छे से पका लिया है। जब सूजी अच्छे से पक जाएगा तब यहाँ पे आपको चीनी डालना है। तो हमने यहाँ पे उसी कप से 1 कप चीनी डाल दिया है और यहाँ पे हमने 2 चम्मच और बढ़ाकर चीनी डाला है। इससे ये हलवा बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ 1 कप चीनी डाल दीजिएगा और चीनी डालने के बाद इसे हम लगातार अच्छे से चलाते रहेंगे और 1 मिनट इसी तरह से चलाते हुए इसे हम पका लेंगे। जब तक 1 मिनट में यह चीनी अच्छे से इसमें मैट हो जाएगा। और जब हम चीनी डालते हैं तो ये सूजी में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर आ जाता है क्योंकि चीनी जैसे पिघलेगा ये हमारा हलवा थोड़ा सा गीला लगेगा। तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसी तरह से चलाते हुए इसे 1 मिनट अच्छे से पकाना है। 1 मिनट में चीनी अच्छे से इसमें मैट हो जाती है और हलवा भी हमारा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ चलाएंगे और देखिए 1 मिनट में यह हलवा हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे चीनी डालने के बाद 1 मिनट चलाइएगा ताकि चीनी हलवा में अच्छे से मैट हो जाए। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच किशमिश और 1 चम्मच कटी हुई सूखी नारियल और 1 चम्मच हमने बारीक कटी हुई बादाम डाल दिया है। तो इसमें आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद ना हो इससे आप स्किप कर सकते हैं और अपने मनपसंद से यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद हलवा को हम आधा मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ड्राई फ्रूट भी इसमें अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसे आधा मिनट चला लिया है। अब हमारा हलवा बनकर तैयार है। तो यहाँ पे हम लास्ट में डालेंगे इलायची का पाउडर। इससे हलवा में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो हमने यहाँ पे 2 पीस छोटी इलायची का बीज निकाल कर अच्छे से उसका पाउडर बनाकर डाला है।
तो हलवा हमारा बनकर रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसके बाद हमने जो कप में घी बचा कर रखा था उस घी को डाल देंगे। तो अब यहाँ पे इसी तरह से 1-2 चम्मच ऊपर से घी डाल देंगे, इससे इस हलवा का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने घी डाल दिया है। अब चलिए इस हलवा को हम आपको सर्व करके दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा यह लाजवाब हलवा बनकर तैयार है। तो इस हलवा को आप सुबह से शाम तक रख देंगे, यह ठंडी हो जाएगी लेकिन चिपकेगी नहीं। तो इसे अब हम थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं ताकि यह देखने में भी और ज़्यादा यमी लगे। तो दोस्तों इस नवरात्रि में आप इस तरीके से हलवा का प्रसाद बनाकर जरूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।